हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जे एडवांस 2015 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। फॉर ए रेडियो एक्टिव मटेरियल इट्स एक्टिविटी ए एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एक्टिविटी आर डिफाइंड एज ए इक्वल्स माइनस डी एन बाई डी टी एंड आर इक्वल्स माइनस डी ए बाई डी टी वेयर एन टी इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम टी। देखिए एक्टिविटी आप लोग पहले भी पढ़े होंगे रेडियो एक्टिविटी में। एक्टिविटी ए होता है एक्टिविटी एट टाइम टी माइनस डी एन बाई डी टी, और ये वैल्यू आ जाता है आपका लेमडा एन, जहाँ एन है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम टी, नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम टी। और अगर एन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पुट कर दें तो ये एक्टिविटी एट टाइम टी आ जाएगा आपका लेमडा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। ये एक्टिविटी हो गया। अब देखिए इसमें है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी आर डिफाइन किया है कैसे, माइनस डी ए बाई डी टी। यहाँ से अगर हम लोग आर का वैल्यू निकाले हैं तो माइनस डी ए। अब ए का वैल्यू आपके सामने है लेमडा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी और डिवाइड बाई डी टी। अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, देखिए लेमडा एन नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन सेम रह जाता है। और जब पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से एक माइनस लेमडा टर्म आ जाएगा और टी का डिफ्रेंशिएशन चूंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं 1 हो जाएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये वैल्यू आ गया आपका लेमडा स्क्वायर एन नॉट, लेमडा स्क्वायर एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, और ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है। यही आपका आर का वैल्यू है, सामने दिख रहा है, और ये आपका एक्टिविटी ए का वैल्यू है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है। टू रेडियो एक्टिव सोर्सेज पी मीन लाइफ टॉ एंड क्यू मीन लाइफ 2 टॉ। सबसे पहले है मीन लाइफ जो होता है टी एवरेज, एवरेज लाइफ या मीन लाइफ कहते हैं, ये आप लोग पढ़े होंगे 1 बाई लेमडा। अब यहाँ से अगर हम लोग लेमडा का वैल्यू लिखें तो ये आ जाएगा आपका 1 बाई टी, लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई टी एवरेज। तो देखिए पी एक रेडियो एक्टिव सोर्स है जिसका मीन लाइफ टॉ दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग लेमडा पी लिख सकते हैं 1 बाई टॉ, एंड सिमिलरली लेमडा क्यू लिख सकते हैं 1 बाई 2 टॉ। यहाँ दिया हुआ है मीन लाइफ 2 टॉ हैव सेम एक्टिविटी एट टी इक्वल टू 0। साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन और दिया है कि पी और क्यू दोनों का इनिशियल एक्टिविटी सेम है। इनिशियल एक्टिविटी मतलब टी इक्वल टू 0 पर एक्टिविटी। अब यहाँ देखिए टी एक्टिविटी का वैल्यू आया है लेमडा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ये टी टाइम की एक्टिविटी है। अगर इनिशियल एक्टिविटी की हम लोग बात करें तो टी 0 पुट कर देंगे तो ई टू द पावर 0 हो जाएगा 1 लेमडा एन नॉट। मतलब क्वेश्चन में है एक और इंफॉर्मेशन दिया है, गिवन लेमडा एन नॉट, और लेमडा का वैल्यू सामने देखिए पी के लिए अगर लिखे हैं तो 1 बाई टॉ पी का लेमडा, और इनिशियल नंबर को एनपी मान लेते हैं। सोर्स पी का जो इनिशियल संख्या है न्यूक्लियाई का उसको एनपी मान लिए, तो एक्टिविटी टी इक्वल टू 0 पर कितना आ गया था लेमडा एन नॉट, तो लेमडा का वैल्यू पुट कर दिए पी के लिए 1 बाई टॉ और इनटू एनपी, और इक्वल्स इनिशियल एक्टिविटी पी और क्यू दोनों का सेम है। क्यू का अगर इनिशियल एक्टिविटी लिखे तो फॉर्मूला तो यही रहेगा लेमडा एन नॉट। अब लेमडा क्यू का देखिए कितना है 1 बाई 2 टॉ, ये लेमडा हो गया, और इनटू एन क्यू मान लीजिए इसका इनिशियल नंबर, तो ये टॉ कैंसिल हो गया और 2 क्रॉस जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एन क्यू, क्यू का इनिशियल नंबर इक्वल्स 2 टाइम्स एन पी, पी के इनिशियल नंबर का डबल। ये आपका आ गया एन पी और एन क्यू में रिलेशन, जहाँ जरूरत पड़ेगा हम लोग इस वैल्यू का यूज कर लेंगे। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, देयर रेट्स ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी एट टी इक्वल टू 2 टॉ आर आर पी एंड आर क्यू रेस्पेक्टिवली। इफ आर पी बाई आर क्यू इक्वल्स एन बाई ई देन वैल्यू ऑफ एन इज। देखिए हम लोग को आर पी बाई आर क्यू का वैल्यू निकालना है और इसी को एन बाई ई से कंपेयर करना है, और तब एन जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आर का वैल्यू देखिए, यहाँ आर का वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं लेमडा स्क्वायर एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। एन नॉट तो इनिशियल नंबर होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो अब देखिए आर पी बाई आर क्यू सीधा हम लोग वैल्यू सॉल्व करते हैं, यही वैल्यू ही सॉल्व करते हैं। आर पी बाई आर क्यू इक्वल्स लेमडा स्क्वायर,
आर का वैल्यू है लेमडा स्क्वायर। तो पहले पी के लिए अगर लिखेंगे तो देखिए पी का लेमडा कितना यहाँ से निकाले थे हम लोग 1/टॉ, 1/टॉ स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, इसलिए 1/टॉ स्क्वायर लिख दिए। ये लेमडा स्क्वायर हो गया इंटू एन नॉट। अब एन नॉट पी के लिए क्या है, ये एन पी है, इनिशियल नंबर हम लोग क्या एज्यूम किए हैं एन पी। तो 1/टॉ स्क्वायर एन पी और इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी है। तो देखिए माइनस लेमडा माइनस और लेमडा कितना है पी का 1/टॉ, ये लेमडा का वैल्यू लिखे 1/टॉ। और टाइम का वैल्यू कितना है, तो टाइम का वैल्यू तो दिया हुआ है यहाँ देखिए 2 इसी टाइम पर सॉल्व करना है तो इंटू 2 हो गया। ये हो गया आपका आरपी, पी का रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी और डिवाइड बाई अब क्यू का एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। तो क्यू के लिए जब लिखेंगे लेमडा स्क्वायर तो देखिए लेमडा क्यू का कितना 1/2 लेमडा 2 टॉ। अब अगर इसका स्क्वायर हम लोग कर दें तो 1/4 टॉ स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 टॉ स्क्वायर, ये हो गया लेमडा स्क्वायर। और एन नॉट तो इनिशियल नंबर होता है, तो क्यू के लिए हम लोग क्या एज्यूम किया इनिशियल नंबर एन क्यू, यहाँ एन क्यू आ गया। और ई टू दी पावर देखिए माइनस लेमडा, तो लेमडा क्यू का कितना है 1/2 टॉ। और किस टाइम पर हम लोग एक्टिविटी देखना है 2 टॉ पर ही, तो 2 टॉ से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिविटी का रेशियो पी और क्यू के लिए, यही वैल्यू हम लोग को सॉल्व करना है। इसी को देखते हैं हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या आता है वैल्यू। तो यहाँ से देखिए 1/लेमडा स्क्वायर 1/लेमडा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 4 चला जाएगा ऊपर। तो 4 अगर ऊपर चला गया तो इसको ऐसे लिख लीजिए 4 और एन पी। अब यहाँ से देखिए एन क्यू का वैल्यू पुट कर देते हैं तो 4 एन पी तो वही रह गया और ई टू दी पावर कितना बचा, यहाँ टॉ कैंसिल हो गया, ई टू दी पावर -2 बचा। ई टू दी पावर -2 का मतलब ई स्क्वायर, इसको यहीं से डिनोमिनेटर भेज देते हैं, न्यूमेटर लिख लिए हम लोग। यहाँ का 1/4 भी सॉल्व कर लिए, टॉ स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया, 4 ऊपर चला गया है। अब एन क्यू का वैल्यू लिखिए, एन क्यू देखिए कितना आएगा, एन क्यू का वैल्यू 2 एन पी है, यहाँ से 2 एन पी पुट कर दीजिए। और ये 2 टॉ कैंसिल हो गया तो ई का पावर -1 डिनोमिनेटर में, तो ये न्यूमेटर में जाके क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये एन पी भी कैंसिल हो गया और ये 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स और एक ई कैंसिल होके एक ई बचा। तो आर पी बाई आर क्यू का वैल्यू आ गया आपका कितना 2/e। अब यही वैल्यू दिया है कितना इस क्वेश्चन में n/e, इसको कंपेयर कीजिए n/e से, दिस इंप्लाइज n का वैल्यू हम लोग को निकालना है, देन वैल्यू ऑफ n इज, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, n का वैल्यू आ गया 2 और यही आपका आंसर हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।